Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसा कि हम लोगों ने अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, आज हम इसके लास्ट लेक्चर आज इसका थोड़ा सा टॉपिक रहता है जो हमारा रीडिंग का रहता है। इसके बाद हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे, ठीक है, और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी तक कि कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ा था कि जो रिवर्स हैं, नदियां हैं, वो कहाँ से पानी लेकर आती है, कैसे अपने साथ लैंडफॉर्म को इरोज करती है, इरोजन होता है वहाँ पर, कहीं जगह डिपोजिशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ा था ओशियन, यानी कि ओशियन की लहरें, यानी कि महासागरों में जो लहरें उठती हैं वो कैसे मिट्टी को इरोड करती हैं, एक जगह से लेकर जाती हैं दूसरी जगह जाके डिपोजिशन करती हैं, यानी कि डिपॉजिट करती हैं, और वहाँ पर कैसी कैसी भू आकृति बनती हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ विंड, यानी कि हवा कैसे काम करती है, कैसे वो एक आकृति यानी कि लैंडफॉर्म बनने में क्या है हेल्प करती है, ठीक है। विंड इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट ऑफ इरोजन। ये कहता है कि जो हवा है ना, वो भी एक भू आकृतिक बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट एजेंट है। जियोमॉर्फिक का मतलब होता है भू आकृति, लिख लीजिए आप, जियोमॉर्फिक का मतलब होता है भू आकृति। बट इट इज़ नॉट एज इफेक्टिव एज रिवर्स एंड सी वेव्स। हाँ जी, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितनी क्या है नदियाँ और क्या है लहरें होती हैं। हाँ जी, आप लोगों को पता है कि नदियाँ और लहरें तो पूरी पूरी चट्टान को लेकर जाती हैं, हवा के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कहता है कि ये उसके जितना इफेक्टिव नहीं है। विंड इज़ कंपेरेटिवली, विंड उसके कंपेयर में, यानी कि उसका तुलनात्मक, कंपेरेटिवली का मतलब होता है तुलनात्मक, ए माइनर एजेंट, एक छोटा सा एजेंट है, बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी ऑफ एयर एज कंपेयर टू रॉक्स एंड वाटर, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, रॉक्स के और वाटर के। तो ये अपने साथ इतना मटेरियल उठाकर नहीं लेकर जा सकती। वाइंड वर्क्स एज एन एक्टिव इरोजनल एजेंट इन द डेजर्ट एरिया। सबसे ज़्यादा जो वाइंड है, यानी कि हवा है, विंड है हमारी, वो कहाँ पर काम करती है, डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में, ठीक है। सबसे पहला क्या है, ये इरोजनल लैंडफॉर्म किस टाइप के बनाते हैं, यानी कि जहाँ पर क्या है विघटन होता है, जहाँ से अपरदन होता है, वहाँ पर किस टाइप की ये लैंडफॉर्म बनाते हैं। हाँ जी, देखिए इस पिक्चर में, जैसे कि मशरूम जैसी, मशरूम देखा है आपने, उसकी जैसी लैंडफॉर्म बनाई हुई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मशरूम रॉक्स। क्या बनाया है इसे, मशरूम रॉक्स। द रॉक्स हैविंग ब्रॉड अपर पार्ट, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है, मतलब बड़ा होता है, एंड नैरो बेस, और इसका जो बेस है यानी कि नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, बिल्कुल नैरो होता है, संकीर्ण होता है, ठीक है। आर कॉल्ड मशरूम रॉक, इनको क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक। इट रिजेंबल्स द शेप ऑफ मशरूम, इसने क्या है मशरूम के जैसी शेप में अपने आप को रिजेंबल कर लिया, यानी कि ढाल लिया है, ठीक है। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द एक्सेसिव इरोजनल वर्क ऑफ विंड। ये किसकी वजह से हुआ है, जो हवा है वो बहुत ज़्यादा इरोजन करती है, मतलब विघटन करती है, इन द लोअर सेक्शन ऑफ रॉक। क्योंकि देखो नीचे वाला पार्ट क्या है, संकीर्ण है, ऊपर वाला क्या है, ब्रॉड है। तो नीचे वाले जो पार्ट है ना, उसके ऊपर हवा का बहुत तेज़ प्रेशर डलता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ये नीचे से तो क्या हो जाती है संकीर्ण, और ऊपर से क्या रहती है ये ब्रॉड, ठीक है, एज कम्पेयर टू द इट्स अपर पार्ट, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट से क्या है नीचे वाला पार्ट क्या रहता है, संकीर्ण रहता है। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, यानी कि अब हवा वहाँ से गई, उसकी वजह से इरोजन हुआ, ठीक है। अब लैंडफॉर्म बनी किसकी वजह से, डिपोजिशन की वजह से। जो वहाँ से उड़कर रेत गया वो कहीं ना कहीं तो जाएगी ही मिट्टी, तो वहाँ पर क्या होगा, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म किस तरीके बनेगी, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का हिंदी में मतलब होता है रेत के टीले, लिख लीजिए आप, सैंड ड्यून्स का मतलब क्या होता है, रेत के टीले। हाँ जी, देखिए इस पिक्चर में देखा होगा आपने, रेत के टीले जैसे टाइप बना हुआ है, ठीक है। दीज आर हिल्स ऑफ सैंड। हाँ जी, यह एक रेत से बनी हुई पहाड़ी की शेप का है। हाँ जी, रेत की पहाड़ी ही बनी हुई है, देख लीजिए इस पिक्चर में। फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है ढेर, क्या होता है, ढेर। ये कैसे बनते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड, ये जो पहाड़ी बनी ना रेत की, ये क्या है, रेत के ढेर से बनी है। एंड शेप बाय द मूवमेंट ऑफ विंड्स, और जो इसकी शेप बनी हुई है ना, देखिए आप इस पिक्चर में कि किस तरीके की शेप बनी हुई है, वो इसकी शेप किसकी वजह से हुई है, हवा की वजह से, ठीक है। ड्यून्स यानी कि रेत के टीले आर फॉर्म्ड व्हेन विंड डिपॉजिट सैंड इन द फॉर्म ऑफ ए लो हिल। हाँ जी, जो ये रेत के टीले हैं ये तब बनते हैं जब क्या है, हवा है वो मिट्टी को एक छोटी पहाड़ी की तरह डिपॉजिट करती है। ड्यून्स आर जनरली फॉर्म्ड इन ग्रुप, और जो टीले होते हैं मोस्टली क्या है ग्रुप में बनते हैं, ऐसा नहीं कि एक पूरा बड़ा टीला बन गया, छोटे छोटे काफ़ी टीले बन जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद है लेस, लॉस या लेस कह सकते हैं। लॉस क्या होता है, लेस द फाइन डस्ट ब्लोन, जो बिल्कुल बारीक मिट्टी होती है, बियॉन्ड द डेजर्ट लिमिट इज़ कॉल्ड डिपॉजिट इन नेबरिंग लैंड्स। हाँ जी, ये क्या कहता है कि जो बिल्कुल बारीक रेत होता है, ब्लोन बियॉन्ड द डेजर्ट, जो हवा की वजह से बहता रहता है, मतलब
हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है बियॉन्ड द डेजर्ट लिमिट, रेगिस्तान की लिमिट से बाहर। हाँ जी, आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेगिस्तान होता है उसके आसपास के बाहर के एरिया में रेत उड़ता रहता है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है? इस डिपॉजिट ऑन द नेबरिंग लैंड्स, वो क्योंकि वो डेजर्ट में से उड़कर वहाँ पर उसके आसपास की नेबरिंग यानी कि उसके पड़ोसी लैंड्स पर आ जाता है इन लार्ज एरिया, बड़े बड़े एरिया में, जिसको क्या बोलते हैं? लोइस। क्या बोलते हैं? लोइस। इस पिक्चर में दिखाया है किस तरीके से आया हुआ है ये। लोइस डिपॉजिट generally occurs at very distance places from the sources area of their sediment supply। ये कहता है ये ज़्यादातर वहाँ होते हैं, ये जनरली जाकर कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? बहुत दूर, जहाँ से ये क्या है बहना स्टार्ट हुए हैं। हाँ जी, सपोज करो हमारा कोई रेगिस्तान है, उससे ये रेत उड़कर बहुत दूर जाके कहीं इकट्ठा होता है, ठीक है। जो सेडिमेंट्स इकट्ठा हुआ वो बहुत दूर जाकर बनता है, ठीक है। जहाँ से ये उड़ना स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं लोइस। क्या बोलते हैं? लोइस, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज हमारा ये चैप्टर, इसकी रीडिंग कंप्लीट होती है। अब हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है, जो आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। मतलब ऐसे, वैसे तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जिनके मीनिंग लिखवाए हैं मैंने, ठीक है। अगर कोई नहीं लिखवाया तो आप प्लीज़ उनको अपने रफ नोटबुक में वर्ड्स को लिखिएगा, मीनिंग्स को लिखिएगा, ठीक है। ये ऐसे वर्ड मीनिंग है जो आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे, इसलिए मैंने इनमें से छांट के कुछ लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखवाए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको लर्न भी करने हैं। मैसिव, मैसिव होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। फर्स्ट है आपका मैसिव, मैसिव का मतलब होता है बड़ा। सेकंड है सडन, सडन क्या होता है? अचानक, ठीक है। सराउंडिंग, सराउंडिंग होता है आसपास। क्या होता है? आसपास। इरोजन क्या होता है? अपर्दन। क्या होता है? अपर्दन या कटाव, ठीक है, जहाँ से मिट्टी उड़कर जाती है। हज़ार्ड क्या होता है? जोखिम यानी कि खतरा। क्या होता है? खतरा। इम्पैक्ट क्या होता है? 6 है हमारा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है? जहाँ पर प्रभाव पड़ता है। आपने देखा ना भूस्खलन का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा, ठीक है। इम्पैक्ट होता है प्रभाव। वाटरफॉल क्या होता है? झरना। वाटरफॉल क्या होता है? झरना। वोल्केनोज क्या होते हैं? ज्वालामुखी। क्या होते हैं? ज्वालामुखी। ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है? हिमनदी। मैंने आपको लेसन पढ़ाते हुए बताया था ग्लेशियर क्या होते हैं? हिमनदी। रिवर वैली, रिवर वैली क्या होते हैं? नदी घाटी। क्या होती हैं? नदी घाटी। और मॉइस्चर क्या होते हैं? नमी। क्या होते हैं? नमी। हाँ जी, एक चीज़ और, रिवर वैली में वैली की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, माफ़ कीजिएगा। VELLEY आएगा, VELLEY, प्लीज़ आप लिख लीजिए VELLEY, वाई से पहले EO लिख लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।